हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th अंसाल्व 2022 सेट फर्स्ट है 822 AB। इसका सेकेंड पार्ट है। इसकी चौथी सवाल है। इसके पहले की सवाल है 1 से लेकर 3 तक इसके पहले पार्ट में हुआ था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ HCF 306 और 657 का 9 दिया है। LCM 306 और 657 का दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू होता है LCM होता है। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और 657 बराबर HCF। HCF इसका 9 दिया गया है इंटू LCM दिया गया है। हम LCM निकालेंगे तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणित कितना हो जाएगा 657 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसको कट कर देते हैं, 9 से कट जाएगा ये, 9 त्रिक 27, यहाँ पर बचा 3, 36, 9 चौके 36, ये हो जाएगा 34 गुणित 657। इसका हम गुणा कर लेते हैं 657 का 34 में। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 छक्के 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 1 16, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 15 2 17, 3 छक्के 18 और 1 19, यहाँ 8, 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, 22,338 आ गया इसका LCM। नेक्स्ट, साइन 3A बराबर कास A माइनस 26 है। तो यहाँ पर 3A न्यून कोण है तो हमें A का मान ज्ञात करना है। साइन 3A इज इक्वल टू लिखा हुआ है कास A माइनस 26। साइन 3A को हम ऐसे लिख सकते हैं कास 90 माइनस 3A। कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। इधर हमारा कास A माइनस 26 लिखा हुआ है, कास कास दोनों तरफ हट जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस 3A इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस 26। हम 3A को राइट साइड कर देते हैं, 26 को लेफ्ट साइड। तो 90 माइनस 26 इज इक्वल 90 प्लस 26 इज इक्वल टू A प्लस हो जाएगा 3A। 3A और 4A कितना हो जाएगा? ये 4A, ये जुड़ जाएगा 6 9 2 11 116। A बराबर हो जाएगा 116 बटे 4, काट देंगे इसको, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 9 36। A का मान आ गया 29 आ गया। चलिए नेक्स्ट, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। एक दीवार है, ये इसका आधार है। दीवार पर कहीं पर खिड़की है, मान लेते हैं खिड़की यहाँ पर है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक एक सीढ़ी लगी हुई है जो कि 10 मीटर लंबाई की सीढ़ी लगी हुई है। यहाँ पर ऐसे 10 मीटर लंबी सीढ़ी लगी हुई है। यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर दिया गया है। यहाँ पर खिड़की है। दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, ये भूमि से खिड़की की ऊंचाई ये 8 मीटर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की, ये सीढ़ी का निचला सिरा है और ये दीवार का आधार है, ये दूरी पूछा है। हम यहाँ A नाम दे देते हैं, यहाँ B नाम दे देते हैं, यहाँ C नाम दे देते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ये आधार का मान पूछा है तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ AC का मान 10 है, 10 का स्क्वायर। AB का मान नहीं पता है, यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC का मान 8 है, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, बाएं तरफ आएगा माइनस 64 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 निकलेगा 36,
तो ए बी बराबर हो जाएगा √36 इज इक्वल टू 6, मतलब ए बी का मान आया 6 मीटर आ गया। अर्थात दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। चलिए नेक्स्ट, 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। ये हमें रचना करनी है, तो सबसे पहले हम 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं, ए बी नाम दे देते हैं। अब कहा है कि इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है, दोनों भागों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब ऐसा करना होता है तो हम यहाँ पर एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण को ही खींच लेते हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर यक्स नाम दे देते हैं। अब यहाँ 4:3 कहा है, तो 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 हो जाएगा 7। यहाँ से हम बराबर दूरी पर ऐसे हम 7 भागों में बांट लेंगे इसको, गोलार्ध की नोक रखकर ऐसे यहाँ पर कट करते हुए ऐसे 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। A7 से B को हम मिला लेते हैं, यहाँ पर A7 से B को मिला लेते हैं ये। अब यहाँ पर 4:3 है, तो 4 से, जहाँ 4 है वहां से हम इसी के समांतर, ये जो लाइन है इसी के समांतर A4 से एक रेखा खींचेंगे, इसी के समांतर जाती हुई। जितने ये कोण है उसी कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, और ये जहां कट करेगा यहां नाम दे देंगे, सी नाम दे देते हैं। ये हमारा AC अनुपाते CB बराबर हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, क्योंकि जितने ये दोनों हमारे समरूप त्रिभुज बन गए। A4 AC हमारा समरूप बन गया, ये कोण और ये कोण और ये कोण दोनों में जो है कॉमन है। त्रिभुज A4C A7B ये दोनों हमारे समरूप हैं। तो जब ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी, क्योंकि यहाँ A4 अनुपाते बराबर यहाँ A4 A7 बराबर हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, तो ये 4:3 है। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं ये, तो ये A4 इनका अनुपात भी क्या होगा, समान होगा, तो इसीलिए 4:3 हो गया। नाप कर लिखना है तो नाप कर हम इसको लिख लेंगे, माप आप देख लेंगे, नापने के बाद कितना आ रहा है दोनों पार्टों को नाप कर लिख सकते हैं। रचना के चरण बिल्कुल वैसे लिखना होगा जैसे किए हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। योगफल 27 दिया है, तो माना पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल 27 दिया गया है, दोनों को जोड़ेंगे तो योग 27 आएगा। प्रश्नानुसार कहा है कि इनका गुणनफल 182 है, x गुणिते 27 माइनस x बराबर 182। 27 का x में गुणा करेंगे तो 27x माइनस हो जाएगा x² बराबर 182 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेते हैं, इन्हीं दोनों को राइट साइड कर देंगे तो ये प्लस x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर हो जाएगा 0। गुणनखंड कर लेते हैं इसका, चौदह और 13 चौके 52, 13 एकम 13 5 18, 14 और 13 इसका गुणनखंड हो जाएगा x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा, दोनों में माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0 होगा। अब हम अगर x माइनस 14 को कॉमन लेते हैं, x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x माइनस 13 बराबर 0।
एक बार x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 मिल जाएगा। एक बार x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 मिल जाएगा। अब पहली संख्या को हमने क्या माना था, x माना था। अगर हम x की जगह 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 13। अगर पहले को हम 14 मानते हैं तो दूसरा 27 माइनस 14, 27 माइनस 14 मतलब 13 होगा। अगर पहले को हम 13 मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस 13 कितना होगा, 14। तो उत्तर हमारा 14 13 या 13 14 दोनों हो सकता है। ये सवाल थोड़ा सा हटके है, ये 11th की सवाल है, ये 10th के एग्जाम में दे दिया गया था। उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध करना 1/p² प्लस बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये सवाल हटकर हो गई है। देखिए अगर कोई रेखा अक्षों पर मतलब x अक्ष और y अक्ष, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है, दोनों पर ए और बी का अंतःखंड काटती है। ए यहाँ है, बी यहाँ है, ए और बी इकाई का अंतःखंड काटती है, ये मूल बिंदु है। अंतःखंड कट कर रही है तो यहाँ पर ये देखिए ये दूरी ए है, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, a,0 हो जाएगा, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,b हो जाएगा। और इस रेखा का जो समीकरण होता है, यहाँ पर अक्षों के इस रेखा को हम चाहे मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं, तो यहाँ पर रेखा ए बी का समीकरण, या हम ये कह सकते हैं अक्षों पर कटे अंतःखंड रूप का समीकरण, अक्षों पर कटे अंतःखंड रूप का समीकरण, इसका जो समीकरण होता है x/a प्लस y/b बराबर 1 होता है। तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस ay/ab बराबर 1, या फिर त्रिय गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर bx प्लस ay बराबर हो जाएगा ab, या बाएं तरफ लाएंगे तो bx प्लस ay माइनस ab बराबर 0, समीकरण नंबर 1 चाहे मान लें। अब सवाल में आगे क्या कहा है कि ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई जो है ये p है, ये p दिया गया है। तो किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप, किसी रेखा का मतलब आपका इस टाइप का होता है, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की माप, डाले गए लंब की लंबाई p बराबर होता है, लंबाई p बराबर होता है मॉड ऑफ c/√a² प्लस b² होता है। अब यहाँ पर कहा है लंबाई p है तो p की जगह p ही रहेगा। c का मान यहाँ पर माइनस ab है, c की जगह हम माइनस ab रखेंगे। ये a का मान है, ये b का मान है, c का मान है। c की जगह माइनस ab अपान a की जगह b है, a की जगह हम b रखेंगे तो ये b², b की जगह a रखेंगे तो ये a²। माड लगने से माइनस हट जाता है, जब हम बाहर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा माइनस हट जाएगा ab अपान हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा b² प्लस a²। इसको हम अपान 1 कर लेते हैं, इसको पलट देते हैं, बाएं तरफ को पलटेंगे तो दाहिना तरफ भी पलट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं या 1/p इक्वल टू हो जाएगा अंडर√b² प्लस a² अपान हो जाएगा ab। देखिए यहाँ सिद्ध करना क्या है, हमें सिद्ध करना 1/p² सिद्ध करना है। यहाँ 1/p है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा अपान p² इज इक्वल टू, ऊपर वर्ग करने से रूट हट जाएगी ऊपर वाले का, तो b² अपान a² होगा, नीचे का हो जाएगा a² इंटू b²। अलग अलग भाग दे देते हैं, b² अपान हम कर लेते हैं a² b², और यहाँ हम a² अपान क्या कर लेते हैं, a² b² कर लेते हैं। तो बाएं तरफ आपका 1/p² है ही, 1/p² इज इक्वल टू, यहाँ b² से b² कट गया, ऊपर 1 बचा, यहाँ a² से a² कट गया, ऊपर 1 बचा, तो बचा क्या 1/a² प्लस क्या बचा 1/b², ये बचा हमारा, ये यही सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई है। शंकु के जो आधार की परिधि होती है वो वृत्ताकार होती है। शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त के आकार का होता है। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। आधार की परिधि जब वृत्ताकार होता है तो इसकी परिधि हो जाएगी 2πr। शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर दिया गया है 24 पाई, और परिधि मतलब ये 2πr बराबर दिया गया है। 24 पाई दिया है, पाई से पाई कट जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 24/2। तो r का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। h बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर 1/3πr² h होता है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। वन अपान 3 पाई, पाई की जगह पाई रखते हैं। आर का मान यहाँ 12 है तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। एच का मान यहाँ पर 5 है तो 1/3 गुणित पाई गुणित 12 का वर्ग है तो 12 गुणित 12 अगुणित 5 हो जाएगा। तो कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। ये 12 पंचे 60, 60 चौके 6 चौके 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ हमें ज्ञात करनी है। थोड़ा सा इधर हम 1-2 कॉलम बढ़ा लेते हैं बगल में। ये जो वैल्यू दिया गया है भत्ता, बच्चों की जो संख्या दिया गया है, ये एफ आई का मान है। हम मान निकाल लेते हैं एक्स आई का। 13 और 11 दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 13 हो जाएगा 24, 24 का आधा हो जाएगा 12। 2-2 का अंतराल है यहाँ पर, 13 और 2 15 है तो यहाँ 12 में 2 जोड़ते चले जाएंगे, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18, 20, 22, 24। हम यहाँ मान निकाल लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकाल लेते हैं। 12 सत्ते हो जाएगा 84, 14 छक्के हो जाएगा 84, 16 नौइयाँ हो जाएगा 144, 18 का 13 में 18 तिरिक 54, 18 एकम 18 और 5 हो जाएगा 23, 20 का एफ में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा, 22 पंचे हो जाएगा 110 हो जाएगा, 24 चौके हो जाएगा 96 हो जाएगा। यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, समेसन एफ आई का मान निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 44 प्लस एफ आ रहा है, 44 प्लस एफ आ रहा है। इसको भी जोड़ लेते हैं, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसको। तो हमारा हो जाएगा ये 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22, 8 8 16, 4 20, 3 23, 1 24 और 9 34 और 2 36। सॉरी 8 8 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 9 33, 33 और 2 35, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 752 और प्लस ये हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा। तो एक्स बार बराबर होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपान होता है समेसन एफ आई। एक्स बार का मान यहाँ 18 दिया गया है, इसका मान कितना आया 752 प्लस आया है 20 एफ अपान समेसन एफ आई का मान कितना है 44 प्लस एफ है। इसी को हल करके हमें एफ आई का मान निकालना है। इसको अपान 1 करके त्रिय गुणा कर लेते हैं। तो ये 44 है, त्रिय गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
18 का 44 में गुणा करेंगे, 18 चौके 72, 18 चौके 72 और 7 79, 792 प्लस 18F बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 752 प्लस हो जाएगा 20F। तो ये हो जाएगा 792 माइनस 752 बराबर हो जाएगा 20F माइनस हो जाएगा 18F। घटाएंगे 0, 9 में से 5 निकलेगा 4, 40 बराबर हो गया 2F। तो F बराबर ये 40/2। तो यहाँ से हमें F का मान कितना मिला? F का मान 20 आ गया। F बराबर 20, यही पूछा था इसमें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके तीसरे पार्ट को लेकर।